दोस्तों, पति शराबी नशेड़ी गंजेड़ी होता है, चल जाता है। लेकिन वही पति अगर उसमें ऐसे कोई भी ऐब नहीं है, वो नंबर 1 का कैरेक्टरलेस चरित्रहीन है और अय्याश इंसान है, तो आप उस इंसान से किस तरीके से निपट सकते हैं, कैसे उसे आप फेस कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर जितनी भी मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, जिनकी डिमांड है कि दीदी मैं फिर से वही वीडियो आप लेके आओ, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर पति अय्याश चरित्रहीन होता है ना, तो बड़े बूढ़े कहते हैं भाई एक मौका दे दो। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, उस बंदे को एक मौका आपको नहीं देना चाहिए। आज एक बहन का मैं आपको दुख यहाँ पे बता रही हूँ, जो रियलिटी है। मैं कोई कहानी नहीं लाती, हकीकत यहाँ के आपके सामने ला रही हूँ। जिनके भी जीवन में ऐसे धोखेबाज पति या पत्नी है ना, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आप सख्त से सख्त डिसीजन अगर नहीं लोगे, जो बहन का मैं आपको तकलीफ सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि इसका नतीजा क्या होता है। कैरेक्टरलेस चाहे औरत हो या आदमी, उसका चरित्र कभी सुधर नहीं सकता। तो आज एक बहन का मैं दर्द बयां कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे पास लोगों की स्टोरीज आई थी कि मैं उनकी बात को रखूं, लेकिन ये सीमा हैदर के मामले के बाद मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख पा रही थी। अब मैंने डिसाइड किया कि भाई लोगों की जो डिमांड है उनको मैं उनका हल यहाँ पे निकाल के दूं। इसलिए डेली सुबह 8 बजे मेरा आप लोगों के ही लिए वीडियो आएगा। तो दोस्तों, एक बहन है हमारी, बहुत अच्छी जानने वाली, काफ़ी समय से मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने अपनी तकलीफ शेयर की है मुझसे, और उनका जो दर्द है ना, ये आज साबित करता है आपका पति शराबी नशेड़ी गंजेड़ी किसी किस्म का उसको नशा करता है, ऐप करता है, वो भी चल जाता है। लेकिन अगर वो कैरेक्टरलेस है, आपको धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे आपका छुरा घोंप रहा है, तो आप उससे कभी भी नहीं निपट सकते। उनकी स्थिति यह है कि उनकी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा समय कट चुका है। तो वह बहन का पति सरकारी जॉब में है, लेकिन उसमें कोई भी ऐब नहीं है। ना वो नशे करता है, ना वो जुआ खेलता है, ना वो शराब पीता है, कोई भी उसमें ऐब नहीं है। लेकिन वो क्या, वो कैरेक्टरलेस है। हमेशा औरतों के पीछे भागना, औरतों के चक्कर में बीवी से लड़ना, बीवी से धोखा देना, बच्चों को टाइम नहीं देना, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना। बच्चे अगर किसी चीज़ की डिमांड करे तो उनको बिल्कुल टाइम नहीं देना। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से औरतों में ही कट जाती है। जिंदगी के साथ कुछ समय वो काटती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उस बहन के 4 बच्चे हैं, उसको लगता है कि शायद फर्स्ट टाइम से वो आदमी ऐसा ही रहा, उसका कैरेक्टर कभी नहीं सुधरा। तो बड़े बूढ़ों ने कहा घर में कि भैया थोड़ा सा इसे टाइम दो, इसको मौका दो, इसको एक मौका और दो। क्योंकि उसके जीवन में इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी किसी महिला के कारण, क्योंकि उसका पति पूरी तरीके से दूसरी महिला के चक्कर में मारना पीटना, गाली गलौज, और साफ शब्द में अगर वो महिला कहती थी कि आप हम लोगों को टाइम नहीं देते, हमारे घर को नहीं देखते, हमारी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, तो साफ शब्दों में वो बंदा उस पर कीचड़ उछाल देता था, यानी उसके कैरेक्टर पर चले जाता था। और मैं हर महिला से कहती हूँ, अगर आपका पति गलत है, धोखेबाज है, अय्याश है और गलत चीज़ों में चला गया है, उसके बदले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, तो आप पहली दफ़े ही उसे माफ़ ना करें भाई, वरना जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। तो उन बहन ने झेला। फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए, 1 हुआ 2 हुआ, तो उन्होंने कहा अभी बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे पालूंगी, इनकी जिम्मेदारियां काफ़ी है। तो मैं उन औरतों से कहती हूँ, आप अपना बोझ क्यों बढ़ाते हो? जब आपको पता है आपका पति कैरेक्टरलेस है, वो कभी सुधर नहीं सकता। खैर, ये किसी को मालूम नहीं होता कि कभी सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन ये मैं कह रही हूँ, मेरे जीवन में जितनी मेरे पास लोगों की शिकायतें आई है, लोगों की समस्या आई, उसमें से कोई बंदा ना वो नहीं सुधरा जिसका कैरेक्टर खराब हुआ। वो कभी ना कभी फिसलेगा ही। तो वो बंदी बेचारी दुख झेलते झेलते, उसको लगा छोटे बच्चे, आगे ये सुधर जाएगा। उसकी ज़िंदगी कटती गई, वो टेंशनों में अपना समय काटती रही, लेकिन पति का व्यवहार टस से मस नहीं हुआ। उसका वही समय कटते गया। आज उस महिला की उम्र 45 पार हो चुकी है, और उन्होंने जब स्टोरी मुझे शेयर की तो मेरा भी दिमाग हिल गया कि 45 साल के बाद भी उसका पति गैर औरतों से बात करता है फ़ोन में। मतलब घर में कोई टाइम नहीं देना, बच्चों को समय नहीं देना। आज उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और आप जानते हो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, उनके अपने अपने अलग चॉइस हो जाती है। खासकर जब घर का माहौल ऐसा होता है, घर में माँ या पिता का किसी का कैरेक्टर गलत होता है, तो बच्चों पर उसका असर पड़ता ही है। आज बच्चे भी उससे दूर चले गए, पति भी उसका वैसा का वैसा है।
अब वो बहन का कहना है कि दीदी इस समस्या से मैं कैसे निकल सकती हूँ। तो भाई उम्र के जिस पड़ाव पर आप हो, क्या आपको लगता है तब आप नहीं छोड़ पाए थे उस बंदे को, अब आप छोड़ पाओगे? जबकि आपने जिनके लिए, अपने बच्चों के लिए उस बंदे से अपना रिश्ता बनाए रखा, उस बंदे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप बिल्कुल अपनी जगह करेक्ट थे, आप में कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। आपने कभी सास ससुर की सेवा की, पति की सेवा की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बच्चों का पालन पोषण किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन आपको बदले में क्या मिला? धोखा, फरेब, गद्दारी, मक्कारी। तो आप तो वहीं के वहीं रहे ना। तो दोस्तों ये कलयुग है, इस कलयुग में अगर आपको लगता है ऐसे लोग सुधर जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, कभी भी नहीं। इनकी फितरत होती है कि आप जैसे ही इन्हें मौका मिले आपके पीठ में छुरा घोंपे। ये लोग कभी नहीं सुधरते हैं। और इसलिए मैं आज की पीढ़ी, इनका सिस्टर का मैं बता दूं, देखिए आपकी ज़िंदगी आप काट चुके हो। आपकी जो आपने जो समय मन बना लिया था कि मेरे को मेरे बच्चे पालने हैं, मेरे लिए मेरी जिम्मेदारियां, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हो। अब आज भी वो बंदा दूसरी औरतों से बात कर रहा है। सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट नौकरी वाला था, आप उसकी आधी तनख्वाह की हकदार थी, उससे आधी सैलरी लेके आपको अलग हो जाना चाहिए था। तभी भले ही तलाक न देते, फिर भी आप अधिकार रखते थे कि आप उससे सैलरी लेते, अपने बच्चों की परवरिश अपने तरीके से करते। आपको नौकरानी की तरह उसने यूज़ किया। बच्चे पैदा हुए, पाले आपने, उसका वंश बढ़ाया, वो आपका भी वंश पड़ा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन साथ में वो बंदा अपनी नौकरी आपसे करवाता रहा। आप एक पत्नी बनकर, जिम्मेदार पत्नी बनके समाज में उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखी, अपना तकलीफ झेला, अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई। लेकिन आज बच्चे भी अपने रास्ते, सास ससुर जो भी आपके बड़े गार्जियंस थे जिन्होंने आपको रोका, आपके माता पिता, वो भी आपके साथ नहीं है कि आपको वो अब कह सके भाई और बर्दाश्त करो, ताकि आप उनसे कह तो सकती हमने बर्दाश्त करा था तो ये बंदा तो आज वही है। वो भी नहीं है। रहा कौन बीच में? आप रही धुर की तरह खड़ी। सजा किसे मिली? आपको। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपको सजा भुगतनी पड़ी। क्यों? अगर आप, मैं आज की पीढ़ी से कहती हूँ, अभी आपके लिए एक ही रास्ता है। अगर वो आदमी आज भी वही है तो उसका वहम छोड़ दीजिए, आप अपने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर एक बार मिलता है, आत्मा हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अपने लिए पॉजिटिव रहे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बरकरार रखें, समाज के बीच जाएं, लोगों के बीच जाएं। और इन बहन ने अपना एकांत अपना लिया। ये एकांत रहती है, गुमसुम रहती है, टेंशन में रहती है। जो बंदा 25 सालों में आपका पति नहीं सुधरा, तो आप अब उम्मीद करती हो कि वो सुधर जाएगा? ये बंदा मरते दम तक नहीं सुधरेगा, क्योंकि इनकी फितरत, इनकी खून, इनकी नस नस में ये गंदगी छुपी होती है। धोखा कहाँ पे देना है? ये तब नहीं सुधरा जब आपकी शादी हुई थी इससे, उसके बाद नहीं सुधरा, कई औरतों से इसके रिलेशन रहे। ये अब कहाँ सुधर जाएगा भाई? इसकी जो आप इसे औकात में रख सकती थी, क्योंकि आपके पास राइट था, आप पत्नी थी, आप इससे अपना अधिकार लेती, अपना हिस्सा लेती, इसे मारती लात, इसका बाप भी देता आपको खर्चा, और आप अपने बच्चों की परवरिश करते। वही बच्चों को आप अच्छी परवरिश देते। जो टाइम उस व्यक्ति में आपने खर्च किया ना, वो टाइम आप अपने बच्चों पे रखते, उनको संस्कार देते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, तो आज बच्चे भी आपके साथ रहते। आपने खोया ही खोया है, इधर से बच्चे खोए, उधर से पति खोया, तो आपको क्या अब मिला? आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जिस पड़ाव पर आप हो, आपके पास तो कुछ बचा नहीं है, आप अपने को टाइम दो, बिल्कुल चेंज हो जाओ। ऐसे व्यक्ति को लात मारो, ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करो, जो आप इसके बिल्कुल नौकरों की तरह सेवा करती हो, सेवा करना बंद कर दो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बच्चे थे, वो खत्म हो चुका है। ये बंदे को छोड़ दो खुला सांड की तरह, जहाँ जाना है, जो करना है कर ले, मुझसे तेरा कोई लेना देना नहीं। हो सके तो अपना मंदिरों में टाइम स्पेंड करो, अपनी एक ग्रुप बनाओ महिलाओं का, वहाँ पे अपनी चीज़ों को शेयर करो। ना बंदे जय भाड़ में, क्या करना है ऐसे इंसान को? लात मारो ऐसे लोगों को। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। और लेकिन मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहती हूँ, जो बच्चियों के साथ ये हो रहा, शादी के 1 साल 2 साल बाद पति का कैरेक्टर लेस, दूसरी औरत से बात करना, तीसरी के चक्कर में फंस जाना, उसको धोखा देना, उसका धोखा देना, तो उस बंदे से पहली बार में ही आप अपना क्लियर कर लो भाई। नहीं रहना हमें ऐसे रिश्ते में, जो रिश्ते हमें बांध कर रखते हैं,
जो रिश्ते हमारा इस्तेमाल करते हैं, जो रिश्ते हमें धोखा दे जाते हैं। इन बहन ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे कॉल किए, बहुत सारी बातें की। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि ज़िंदगी का जो इनका पार्ट था ना, वो इन्होंने नुकसान उठाया है। भरपाई करने वाला कोई नहीं था, सब इस्तेमाल करने वाले थे, हर तरफ से लूट पीट कर सारी तरफ से। अगर आप पहली बार ही डिसीजन ले लेती ना, इन्होंने बोला मेरे बच्चे थे, मेरे पास जिम्मेदारी थी, आपके पास नौकरी वाला पति था, अपने अधिकारों को समझिए। औरत जब तक अपने अधिकार नहीं समझेगी, इसी तरीके से बर्बाद होगी। मानती हूँ आज के समय में औरतें इतनी शातिर हो रही है, वो आदमियों को लात मारकर, झूठ बोलकर, फरेब कर कर क्या क्या गुल खिला दे रही है। उन औरतों को लोग कुछ नहीं कर पा रहे, वो पति कुछ नहीं कर पा रहे। जरूरी नहीं कि आदमी ही धोखा देता, औरतें भी धोखा देती है। और औरतें इतनी शातिर तरीके से धोखा दे देती है जिसका अंदाजा भी नहीं है। और शादी के शुरुआती दिन में व्यक्ति नया नया होता है, उसको पता नहीं चलता भाई ये किस टाइप का है। कुछ समय तक तो उसको गुमराह किया जाता है, उस औरत को पता ही नहीं चलता कि पति ऑफिस के बंदे से बात कर रहा है या किससे बात कर रहा है। वो वैसे बेवकूफ़ बन जाती है। फिर जब वो उसको गलतियां पता चलती है, कुछ समय तक उसको गुमराह कर दिया जाता है, उससे लाड़ प्यार दिखाकर कि भाई तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। वो औरत वैसे आ जाती है इमोशनल उसमें। तो औरत को तो हमेशा गुमराह किया गया है शुरू से अब तक। औरतें हमेशा टूटती रही हैं, हारती रही हैं। लेकिन 25 सालों का ये सफ़र जो इस बहन ने झेला है ना, वो बहुत दुखद है। 45 साल इनकी उम्र हो चुकी है, 20 साल में इनकी शादी हो गई थी। मतलब ज़िंदगी में ये जिम्मेदारियां ही निभाती रही। अब इनके पास कोई नहीं है, अकेले है, अय्याश पति है, वो अय्याशियाँ करता है। आज भी वही है, आज भी इनको खर्चा नहीं मिलता, आज भी इनको जो काम ये घर में करती हूँ खाने भर का इनको रहने ओढ़ने पहनने के लिए वो दिया जाता है। अगर आप अकेले भी कहीं 2, 4, 5 हज़ार की भी नौकरी करती, इज्जत के साथ करती, साथ में उस बंदे की होती बेइज्जती जो गवर्नमेंट सर्वेंट होकर उसकी बीवी बाहर नौकरी कर रही। आपका कुछ नहीं जाता, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ती। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखिए, मरने मत दीजिए। सबसे पहले आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और आपको उतना ही अधिकार है जीने का जितना कि वो बंदा जी रहा है। खुलकर गलतियां करने के बाद आप सही हो, उसके बाद आप हर जाना भोग रही हो। लेकिन जो बंदा गलत है, वो मजे कर रहा, वो ऐश कर रहा, आपको नौकरानी बना के अपने जूतों के नीचे दबाकर आपके ऊपर राज कर रहा है। तो इस तरीके का राज मत करने दीजिए। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की लाइफ से खेलने का। तो दोस्तों आज के बाद 8 बजे मेरा इसी तरीके के वीडियो आएंगे, रियल स्टोरी जो मेरे पास है। किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली सुबह 8 बजे आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर किसी के जीवन की ऐसी स्टोरी है जो मेरे चैनल के माध्यम से वो रखना चाहते हैं और जिससे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करें। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, क्योंकि कॉल मत कीजिएगा, कॉल उठाया नहीं जाएगा, मेरे ऑफिस का नंबर है। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।